हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, जो कि मैथमेटिक्स की फाउंडेशन तैयार करता है। इस टॉपिक को जितना ज़्यादा डेप्थ में आप तैयार करोगे, मैथमेटिक्स को ये उतना ही बेहतर सीखने में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि अर्थमेटिक्स में लगभग सभी चैप्टर्स में परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम इसको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं परसेंटेज का मतलब क्या होता है, तो परसेंटेज का अर्थ होता है किसी भी चीज़ के 100 बराबर हिस्से कर देना। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो कोई नंबर मेरे पास 1 है और उस 1 को मैं डिवाइड कर दूं 100 से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 के 100 पार्ट्स हो गए, तो इसी को ना 1% कहा जाएगा। या फिर मैं यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ कि 1 जो है ना वो एक 100% वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ से आगे थोड़े से फ्रैक्शंस मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ, जिन्हें आप याद कर लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस को करेंगे ना तो ये फ्रैक्शंस जो हैं हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी काफ़ी हेल्प करेंगे और एग्जाम में हमारा टाइम भी सेव करेंगे। जैसे मान लो 1 को मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 100%, ऐसे ही अगर कहीं पर 1/2 आता है तो 1/2 का मतलब है 50%। ऐसे ही कहीं पर अगर 1/3 आता है तो 1/3 का मतलब होता है 33 होल 1/3%। ये कहाँ से आ रहे हैं? ये कहीं से नहीं आ रहे। जैसे सपोज 1/2 था, तो अगर मुझे इसे परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100 कर देंगे और ये 2 से कट गया 50 टाइम्स, इसका मतलब ये हो गया 50%। इसीलिए मैंने इसको, क्योंकि मुझे ये बार बार सॉल्व ना करना पड़े, इसलिए मैंने इसको याद कर लिया कि 1/2 जो होता है ना वो 50% के बराबर होता है। ऐसे ही देखो, इससे आगे अगर 1/4 की बात करें तो 1/4 जो होता है वो 25% होता है। ऐसे ही 1/5 की अगर बात करें तो वो 20% होता है। मैं आपको ये क्यों याद करने के लिए बोल रहा हूँ, जैसे सपोज दैट हमने एक टर्म याद कर रखा है 1/3, कि वही 1/3 जो होता है ना वो 33 होल 1/3% होता है। अब इससे ना मैं एक और वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर मुझे 2/3 की बात करनी पड़े तो इसको सॉल्व नहीं करना है, आप सीधे इस वाली वैल्यू का डबल कर दो और इसका डबल जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 66 होल 2/3% हो जाएगा। ऐसे ही देखो, अगर मुझे 1/5 याद है कि 1/5 जो होता है वो 20% होता है, तो मैं यहाँ से 2/5 भी निकाल सकता हूँ, वो 40% हो जाएगा। ऐसे ही मैं यहाँ से 3/5 भी निकाल सकता हूँ, वो 60% हो जाएगा। और ऐसे ही मैं यहाँ से 4/5 भी लिख सकता हूँ, वो 80% हो जाएगा। तो क्योंकि मुझे पेपर में ये बार बार ना सॉल्व करने पड़े, इसलिए मैं इनको इस तरह से याद कर लेता हूँ। ऐसे ही देखो, नेक्स्ट आपको याद करना है कि 1/6 जो होता है वो 16 होल 2/3% होता है। इसकी भी हेल्प से हम अगले निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मुझे 5/6 निकालना है, तो 5/6 कैसे निकलेगा? क्योंकि मुझे याद है कि 1/6 16 होल 2/3% होता है, इसलिए इसका इंटू आप 5 से कर दो। तो 5 से जब आप इंटू करोगे तो पहले 16 की इंटू 5 से करो, तो 16 पंजे होते हैं 80, और प्लस ये जो नंबर दिया हुआ है ना 2/3, इसमें भी 5 से इंटू करो, तो 5 की इंटू 2 से होगी, तो ये हो जाएगा 10/3। अब क्योंकि आपको पता है कि 10/3 जो है वो इम्प्रॉपर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 होल 1/3%। अब ये वाली जो वैल्यू है ये 80 में प्लस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 83 होल 1/3%। अब आपको ये ऐसे ही याद रखना है कि अगर 1/6 जो है वो 16 होल 2/3% होता है, तो 5/6 जो होता है वो 83 होल 1/3% हो जाएगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है 1/7, तो 1/7 कितना होता है 14 होल 2/7%। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लो। ऐसे ही हो जाएगा 1/8, 1/8 जो होता है वो 12.5% होता है। इनसे भी हम अलग अलग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। जैसे मान लो 1/7 से मुझे 2/7 लिखना हो, तो मैं क्या करूँगा, इसको सीधे डबल कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 28 होल 4/7%। ऐसे ही मान लो इसी से मुझे निकालना हो 3/7, तो इसका मतलब ये है मैं इसको 3 गुना कर दूंगा, तो 3 गुना जब ये होगा तो कितना हो जाएगा भाई, 14 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 3 42 हो जाएगा, और फिर 3 की इंटू इस 2 से भी होगी, तो ये हो जाएगा 6/7। इसका मतलब मैं 3/7 को 42 होल 6/7 लिख सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ दिया हुआ है 1/8, तो 1/8 मुझे पता है 12.5% होता है, तो अगर ये 12.5% है तो मैं यहाँ से 5/8 की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। मुझे क्या करना होगा, सिर्फ इस वाले फ्रैक्शन में जो परसेंटेज में दिया है 5 से इंटू करना है, तो 5 से इंटू करेंगे तो 12 पंजे 60 हो जाएगा यहाँ से, और प्लस यहाँ पर दिया हुआ है ये, तो ये 5/2 हो जाएगा क्योंकि मैंने 5 से इंटू की है। अब क्योंकि ये तो इम्प्रॉपर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 होल 1/2%। अब ये वाला जो 2 है इस 60 में ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 62 होल 1/2%। तो इस तरह से मैं इन फ्रैक्शन को याद करके नई नई वैल्यूज़ भी क्रिएट कर सकता हूँ।
इसी तरह से देखिए इसके आगे आप याद रखेंगे कि 1/9 जो होता है वो होता है 11 होल 1/9%। इसको ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि इससे भी मैं अगले टर्म्स निकाल सकता हूँ। जैसे मान लो मुझे 2/9 निकालना है, तो 2/9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो यहाँ से जो ये वैल्यू दी हुई है ना, इसमें आप 2 से इंटू कर लो, तो 11 2 जा 22 होता है और ये 2/9 हो जाएगा। मतलब 22 सही 2/9% को मैं 2/9 लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही इसके बाद आपको याद रखना है कि 1/10 जो होता है वो 10% के बराबर होगा, और 1/11 जो होगा वो होगा 9 होल 1/11% के बराबर। देखो इसकी हेल्प से भी हम अगली वैल्यूज निकाल सकते हैं। सपोज मुझे निकालना है 5/11 की वैल्यू क्या होगी, तो क्योंकि मुझे याद है कि 1/11 की जो वैल्यू होती है वो 9 होल 1/11 होती है, तो इसमें मुझे 5 से इंटू करना है। तो जब मैं इसमें 5 से इंटू करूँगा तो 5 की इंटू पहले 9 से होगी, तो 9 पंजे 45 हो जाएगा, और फिर इस 1 में भी इंटू होगी तो ये हो जाएगा 5/11। तो इसका मतलब ये है कि अगर कहीं मुझे क्वेश्चन में दिखेगा 45 होल 5/11%, तो उसको मैं डायरेक्ट 5/11 लिख सकता हूँ। इसको मैं सिखाऊंगा कि क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना होता है। फिलहाल आपको क्या करना है, जितने फ्रैक्शंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं कम से कम इन्हें आप अच्छे से याद कर लेंगे। बाकी के जैसे जैसे क्वेश्चन में आएंगे उनको आप जितना ज़्यादा याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वो आपकी उतनी ही ज़्यादा क्वेश्चन को करने में हेल्प करेंगे। इसके बाद देखिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चंस ना 2 तरीके के आते हैं। 2 तरीके का मतलब ये है कि इसमें हम 2 तरीके के फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन तो इस तरीके के होंगे कि उसमें आपसे कहा जाएगा कि भाई 20% है, 30% है, 50% है। इस तरीके के जो हैं ये परफेक्ट नंबर्स दिए हुए होता है। और दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें दिया होता है, जैसे मान लो 16 होल 2/3% है, ठीक है। ऐसे ही 11 होल 1/9% है, और ऐसे ही सपोज आपसे कह दिया जाए कि 9 इतना दिया हुआ है ये, तो इस तरह के नंबर्स परसेंटेज में आपको दिए होते हैं। तो आपका जो माइंड सेट है ना वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मुझे सारे क्वेश्चन ना एक ही मेथड से करने हैं। मतलब कहने का ये है, जैसे एक एग्जांपल से समझो आप। मान लो आपसे ये कहा जाए कि भाई 50 रुपीज़ है, और 50 रुपीज़ को हम बढ़ा देते हैं कितना, 20% और इंक्रीज़ कर देते हैं। तो 20% इंक्रीज़ का मतलब क्या है, जो 50 रुपये था उसको मैं 100 में 20 और बढ़ा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 120/100, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 12 पंजे 60, यहाँ से मेरा आंसर डायरेक्टली आ गया। तो ये वाला जो अप्रोच है ये यहाँ पर लगाया। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो सीधे देखेंगे कि भाई ये 20% दिया हुआ है, तो 20% का मतलब होता है 1/5, तो वो सीधे कहेंगे कि कोई वैल्यू 5 से बढ़कर 1 बढ़ गई है, तो 5 से 6 हो गई है। हालांकि आंसर यहाँ से भी इतना ही आएगा कि इंटू 10 कर दिया और इंटू 10 कर दिया, तो यहाँ से 60 आ जाएगी वैल्यू। बट आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आपको ये ध्यान रखना है कि कोई ज़रूरी नहीं है हम हमेशा फ्रैक्शन वैल्यूज़ यूज़ करें, यही वाले टर्म्स यूज़ करें, या फिर जैसे जैसे हमें क्वेश्चन दिया होगा ना हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। मतलब अगर मेरा काम चल रहा है कि मैं 100 मान के क्वेश्चन को सॉल्व करूं, तो आप 100 मान के करो, और मेरा मन कर रहा है कि भाई 100 नहीं माना जा सकता, यहाँ पर ये वाली वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ईजिली वो सॉल्व हो जाएगा। इन सारी बातों को छोड़ते हैं और सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चंस में इन्हें कैसे यूज़ करेंगे। ये जो बात आपको समझ आई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो भी कोई बात नहीं। हम सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उनमें देखेंगे कि भाई फ्रैक्शंस को कैसे यूज़ करेंगे और डायरेक्ट हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे कहा गया है कि यदि 450 का x% 54 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल ईजी लेवल का है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 450 दिया हुआ है और उसका x% दिया है, यहाँ पर लिखा x, और ये जो परसेंट साइन है इसको हटाने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 100 से, और इक्वल्स टू ये वैल्यू कितनी हो गई, 54, जो कि हमें दी हुई है। अब आप इसको कट कर लो, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से काट लो, 5 दूनी 10 और 5 निम 45, और 9 से ये 54 कट जाएगा, 9 एकम 9 और 9 छिंग 54। अब सीधे सीधे आपको पता है यहाँ x है, ये 2 उधर इंटू में चला जाएगा, मतलब 6 इंटू 2, तो वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली कितनी आ जाएगी, 12, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है और ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इसमें कहा है कि राहुल की आय रमन की आय से 25% अधिक है, तो रमन की आय राहुल की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो देखो जो थोड़ी देर पहले मैं आपको एक चीज़ समझा रहा था ना कि आप क्वेश्चन को देखते ही उसे तुरंत फ्रैक्शन में रिड्यूस करने की कोशिश ना करें, कई बार वो आसानी से भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जो हमें परसेंटेज दिया है वो एक एग्जैक्ट वैल्यू है, उसे मैं आसानी से 100 में प्लस या माइनस कर सकता हूँ। तो इस केस में ना हम क्वेश्चन को 100 मान के करेंगे,
दो लोग हैं मेरे पास, एक है राहुल और दूसरा है रमन। ठीक है, हमसे पहली बार में बोला है कि राहुल की जो आय है वो रमन की आय से 25% अधिक है। तो अगर मैं रमन की आय को 100 मान लूँ तो इससे जो है कितना ज़्यादा है 25। तो ये जो अगर अधिक होता है तो 100 में प्लस कर लो और अगर कम होता तो 100 से माइनस कर देते। तो ये सीधे सीधे कितना आ जाएगा 125। अब आपसे पूछा गया है कि रमन की जो आय है यानी कि ये राहुल की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये कितना कम है 25। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 25 और अपॉन 125 इंटू 100। अब इसको कट कर लो तो 25 से ये कट हो जाएगा 5 टाइम्स और 5 से ये कट हो जाएगा 20 टाइम्स, यानी कि ये कितना आ जाएगा 20%, जो कि ऑप्शन ए में दिया है और वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, हालांकि हम इसको फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। उससे हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 25% जो है वो अभी हमने सीखा था कि 25% जो होता है वो 1/4 के बराबर होता है। तो इसका ये मतलब है कि अगर होल क्वांटिटी हमने 4 मान ली तो 4 का 25% 1 होता है। तो इसका मतलब अगर हमें दो लोग दिए हुए हैं, एक है राहुल और दूसरा है रमन, तो इसमें से किसी एक की हमको माननी है। हमने यहाँ 100 माना था तो 100 ना मानकर हम 4 मानेंगे। तो ये रमन का हो गया आय 4 और इससे कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा राहुल का है, तो इसका हो गया ये 5। अब ये देखो इन दोनों का अंतर कितना है, एक का अंतर है और पूछा है राहुल की आय से, तो 5 अपॉन में आ जाएगा और इंटू 100 और 5 से इसको हम कट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20। तो दोनों ही तरीके से हमारा सेम आंसर आ रहा है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप एग्जाम में जल्दी इससे कर पा रहे हैं या इससे कर पा रहे हैं। लेकिन अगले कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वाले मेथड से करिए, यहाँ पर मैं कहूँगा कि इसको इससे करिए। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है कि किसी परीक्षा में राधिका के अंक वैशाली के अंकों से 14 सही 2/7% कम है, तो वैशाली के अंक राधिका के अंक से कितने प्रतिशत अधिक होंगे। अब अगर आप इसको देखो तो यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है 14 होल 2/7% दी है। क्या आप इसको 100 में आसानी से प्लस कर पाएंगे या माइनस कर पाएंगे, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं फ्रैक्शंस में इसको रिड्यूस करूँगा और उसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाया जाएगा। जैसे मान के चलो 14 होल 2/7% जो हमारे पास होता है, हमने याद किया हुआ है कि वो 1/7 होता है। तो यहाँ पर दो लोग हैं, एक है राधिका और दूसरी है वैशाली। ठीक है, अब हमें किसी एक की वैल्यू माननी है। तो यहाँ पर कहा है कि वैशाली के अंकों से 14 होल 2/7% कम है, तो वैशाली की जो वैल्यू है ना वो हमने 7 मान ली कि वैशाली को कितने अंक मिले हैं 7, और उसको राधिका से एक अंक कम मिला है क्योंकि 7 का 14 होल 2/7% क्या होता है 1। इसका मतलब राधिका को मिले होंगे 6 अंक। अब हमसे ये पूछा है कि वैशाली के अंक राधिका के अंकों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। तो यहाँ से आप देखो कितने का अंतर आ रहा है, 1 का, और किस पर आ रहा है, राधिका के अंकों से, इसलिए इंटू 100 कर देंगे अपॉन 6 करके। और 1/6 कितना होता है वो भी हमने याद किया हुआ है, 16 होल 2/3% होता है। और इसके जैसा कौन सा ऑप्शन हमें दिख रहा है, सी, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो अगर आप सोच रहे हो कि इस क्वेश्चन को हम 100 मान के करें, तो 100 मानने में ना मुझे कितना करना पड़ेगा, 100 में से 14 होल 2/7% को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ दिक्कत होगी ना, इसलिए हम इस मेथड को न लगा के हम फिर फ्रैक्शंस की हेल्प लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इसमें कहा है कि एक संख्या से 38 घटाने पर वह वास्तविक संख्या का 22 होल 2/9% हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो जल्दबाजी नहीं करनी है, हम तुरंत से मान लें कि भाई नंबर हमने 100 मान लिया, नहीं मानना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो कैसा नंबर दिया हुआ है, इसलिए हम क्या काम करेंगे, इस वाले फ्रैक्शन को देखेंगे। अब इस फ्रैक्शन को अगर आप घूरो तो आपको याद है कि 11 होल 1/9% जो होता है वो 1/9 के बराबर होता है, और ये जो वैल्यू है ये इसकी जस्ट डबल लग रही है। तो इसका मतलब 22 होल 2/9% कितना हो जाएगा, 2/9 के बराबर हो जाएगा। अब हमसे कहा क्या गया है कि कोई संख्या में से हमने कितना माइनस कर दिया, 38। इसका मतलब 9 का जो 22 होल 2/9% है वो 2 है। तो अगर कोई नंबर पहले 9 रहा होगा तो उसमें से मैंने 2 माइनस कर दिया, तो वो अब कितना बच गया, 7। तो वो कितना कम हुआ, 2 यूनिट ही तो कम हुआ। ये जो 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट मुझे दिए हुए हैं 38 के बराबर। तो अगर 2 यूनिट 38 के बराबर हैं तो पहले नंबर क्या था, 9 था ना। तो इसका मतलब मुझे 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है।
तो 9 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर दो और 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से ही कट जाएगा कितने 19 टाइम्स, और 19 की मल्टीप्लाई जब आप 9 से करोगे तो वो आ जाएगा 171, जो कि ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है और बी ही इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, उसमें कहा गया है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% अधिक हैं, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम होगी। देखो यहाँ पर फिर से मैं वही कहूँगा, ये 25% दिया है और 20% दिया है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे फ्रैक्शन में रिड्यूस करें, आप सीधे सीधे क्या कहें 100 मान लो। तो अगर मेरे पास 3 नंबर दिया हुआ है तो पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर मैंने मान लिए, और तीसरे नंबर को कहा मैंने कि सपोज़ वो 100 होगा। अगर 100 है तो इसमें कहा है कि देखो पहला वाला जो है वो उससे 25% ज़्यादा है। अगर ये 25% ज़्यादा है तो इसमें हम 25 प्लस कर लेंगे, और दूसरा वाला नंबर जो है वो उससे 20 ज़्यादा है, तो इसको हम कह देंगे 120 हो गया। अब यहाँ से अगर मैं तीनों नंबर्स का रेशियो निकालना चाहूँ तो ये एक ही नंबर से कट हो जाएंगे, 5 से कट कर लो, ये 25 टाइम्स कटेगा, ये 24 टाइम्स और ये 20 टाइम्स। अब देखो ये जो नंबर्स आ गए ये तीनों का रेशियो आ गया है, ये पहली नंबर, दूसरा और ये तीसरा। हमसे क्या कहा गया है, दूसरी संख्या यानी कि 24 पहली संख्या से यानी कि 25 से कितना कम है। तो आपको पता है यहाँ 1 कम हो रहा है, और किससे 25 से, तो अपॉन 25 और इंटू 100। अब 25 से ये कट हो जाएगा 4 टाइम्स, इसका मतलब 4% कम है, और जो कि हमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, यदि 3 संख्याओं में पहली संख्या तीसरी संख्या से 33 होल 1/3% अधिक है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से इतने % कम है, तो दूसरी संख्या पहले संख्या से कितने प्रतिशत कम होगी। अब यहाँ पर देखो जो नंबर्स मुझे दिए हुए हैं ना, उनको मैं 100 में ना तो आसानी से प्लस कर सकता हूँ और ना ही माइनस कर सकता, इसलिए इस केस में 100 मानना जरूरी नहीं है, हम हेल्प लेंगे किसकी, फ्रैक्शंस की। तो अगर हमें ये पता है कि 33 होल 1/3% जो होता है वो 1/3 के बराबर होता है, तो क्या हम इसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पहला नंबर हमने फर्स्ट माना, दूसरा सेकंड और तीसरा थर्ड। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि तीसरी संख्या से पहली संख्या कितनी अधिक है, 33 सही। तो आप एक बात करो कि इसको आप कहो 3 है और ये इससे कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये 4 होगी। और फिर दूसरे केस में क्या कहा है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से इतने % कम है, मतलब 3 से 1 कम है, तो कितनी होगी, वो 2 होगी। अब यहाँ से तीनों का रेशियो मुझे पता चल गया, तीनों नंबर्स 4:2:3 के रेशियो में है। अब आपसे पूछा क्या गया है, दूसरी संख्या यानी कि 2 पहली संख्या से, मतलब इससे देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, 4 के इंटू 100 परसेंटेज। इसका कैलकुलेट कर दो तो ये 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स और इससे ये कट जाएगा 50 टाइम्स। मतलब यहाँ पर आपका जो आंसर आ गया वो कितना होगा, 50%, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिया है और यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, इसमें कहा है कि एक गोले की त्रिज्या को 12.5% बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। तो देखो यहाँ से अगर हमें वॉल्यूम निकालना है, आयतन, तो हमें पहले गोले का आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और वो क्या होता है 4/3 πr3। अब देखो यहाँ पर पहले और दूसरे केस में अगर मैं कंपेयर करूँ तो 4/3 और पाई, इन दोनों की वैल्यू तो फिक्स होती है, सिर्फ इफेक्ट किससे पड़ेगा, रेडियस से। तो रेडियस कितनी बार दी है, 3 बार, इसका मतलब मुझे 3 बार रेडियस को यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 12.5%, तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। कहने का मतलब ये है कि 8 पर 1 की वृद्धि हो रही है, मतलब पहले केस में 8 से 9 हो गया होगा, दूसरे केस में भी 8 से 9 और तीसरी बार में भी 8 से 9 हुआ होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर r³ दिया है ना, तो इनको मुझे 3 बार लिखना होगा और तीनों बार में मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं 8 की 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वैल्यू 512 आएगी। 8 का क्यूब आपको याद है, मैंने कहा था लगभग 30 तक याद कर लो। और ऐसे ही 9 की 3 बार मल्टीप्लाई करूँ तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा आपका 217। अब आपसे ये पूछा है कि कितना इंक्रीज हो रहा है, तो हम इनिशियल वैल्यू पर ये तो कैलकुलेट करेंगे, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 217 का अंतर आ रहा है किस पर, 512 पर, और इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 42.38% के आसपास आ जाएगा, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो कि हमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है।
अब आप कहेंगे क्या मैं इस क्वेश्चन को 100 मान के कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ 12.5% दिया है, तो 100 में अगर आप उसको प्लस करके सॉल्व करेंगे ना, तो थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। इसमें कहा गया है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10%, 20 और 10% कम कर दी जाए तो कमरे के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आप ये जानते हो कि जब भी आपको कमरे का आयतन निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब आपको पता है डिक्रीज हो रहा है। अब देखो इस वाले केस में ना, यहाँ पर फिर से मैं वही कहूँगा, क्योंकि ये सिंपल सिंपल से नंबर है, 100 में प्लस करना या माइनस करना आसान है, तो मैं यहाँ 100 मान के करूँ, जल्दी आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो 10% दिया हुआ था, तो 10% का मतलब ये है कि अगर लेंथ पहले 100 रही होगी तो 10 कम कर दी, मतलब अब 90 बच गई होगी। ऐसे ही ब्रेथ के बारे में 20% कम हो गई, तो इसका मतलब अगर पहले 100 रही होगी तो अब 20 कम कर दिया, मतलब 80 रह गया होगा। ऐसे ही तीसरा, ऊंचाई जो है वो 10% कम कर दी, अगर पहले 100 थी तो अब हमने 10 कम कर दी, इसका मतलब अब फिर से 90 रह गई। अब देखो इनको तीनों को इंटू करना है, क्योंकि वॉल्यूम में इंटू होता है। उससे पहले आप क्या काम करो, अगर इधर वाले नंबर्स से इधर वाले नंबर्स में से कोई कुछ कट रहा है तो पहले उसको कट कर लो। तो आप क्या काम करो, देखो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, इस वाले ज़ीरो से ये कट गया और इससे ये वाला कट गया। ठीक है, अब फाइनली आगे देखो, यहाँ पर 8 दिया हुआ है, तो 8 में फिर से इसको कट कर सकते हैं क्योंकि कट जाएगा ये। तो 2 से इसको मैं कट कर लूँ 4 टाइम्स और ये कट हो जाएगा 5 टाइम्स। फिर से 2 से कट हो जाएगा, 2 2 जा 4 और यहाँ से 2 5 जा 10, और फिर इस वाले 2 से इसको फिर से 5 टाइम्स कट कर दिया। तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 125 और यहाँ दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 81। अब देखो इन दोनों में कितने का अंतर है, ये 44 का अंतर आ गया। आपसे पूछा गया है परसेंटेज चेंज, तो हम इनिशियल वैल्यू पर ही तो निकालेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 44/125 इंटू 100। ठीक है, इसको कट कर लो, 25 से कट जाएगा ये, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, मतलब ये आ गया आपका 176/5। अब इस वैल्यू को डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 35.2%, जो कि हमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। इसमें कहा गया है कि एक बेलन का आयतन 1256 सेंटीमीटर क्यूब है तथा इसकी त्रिज्या ऊंचाई की 2/5 गुनी है। यदि ऊंचाई को 16 से ही 2/3% तथा त्रिज्या को 42 से ही 6/7% बढ़ा दिया जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठ में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से ना, जब भी बेलन के वक्र पृष्ठ की बात आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्या होता है, 2πRh। अब 2πRh में आप एक बात सोचो, 2 से मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट है, पाई से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है, सिर्फ किस किस से फ़र्क पड़ेगा, एक रेडियस से और एक हाइट से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको एक एक बार लेना है और उनका मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना, देखो यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दो वैल्यूज़ दे रखी हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को ना आपको यूज़ ही नहीं करना। क्यों नहीं करना मैं बताता हूँ। जब कभी आपको परसेंटेज देकर आंसर भी परसेंटेज में ही दिया जाए तो हमें इन वैल्यूज़ से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में हम मैनुअली कैलकुलेट नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए देखो यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये नंबर दिया हुआ है आपको 16 सही 2/3%, इसके बारे में आप जानते हो ये 1/6 होता है। और दूसरा नंबर आपको दिया हुआ है 42/6/7%। तो याद करो इसके जैसा आपने कुछ देखा है क्या, अपॉन में 7 है ना, तो 14 होल 2/7% को आप कहते हो ये 1/7 है। और आपको ये पता है कि ये 14 का कितने गुना है, 3 गुना है, तो इसका मतलब ये 3/7 है और ये 3/7 है। बस आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। आप देखो एक बार मुझे रेडियस चाहिए, तो रेडियस कितनी है, 6 से बढ़कर 1 बढ़ गई ना, तो 7 हो गई होगी, इसका मतलब 6 से 7 हो गई। और दूसरा केस, हाइट जो दे रखी है, हाइट कितनी है, 7 से 3 बढ़ी तो 10 हो गई होगी, इसका मतलब पहले 7 थी और अब 10 हो गई। अब देखो मैंने कहा था इधर वाले टर्म से इधर वाले टर्म में अगर कुछ कट होता है तो उसको कट कर दो, तो 7 से 7 कट हो जाएगा और 2 3 जा और ये 5 जा। यहाँ से कितना आ गया कि वैल्यू 3 से 5 हो रही है, तो कितना बढ़ रही है, 2 ही तो बढ़ रही है, मतलब 2 का चेंज हो रहा है किस पर, 3 पर, तो अपॉन में 3 और इंटू 100। अब यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करना, आप याद करो मैंने आपको बताया 1/3 क्या होता है, 33 होल 1/3%। तो आपको इसका डबल करना है और इसका डबल कितना हो जाएगा, 66 होल 2/3।
3%, ये इसका आंसर है। और इसके जैसा कौन सा ऑप्शन हमें दिख रहा है? सी, जो कि इसका सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। इसमें कहा है कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वर्ग जो होता है स्क्वायर, उसका क्षेत्रफल क्या होता है? साइड का स्क्वायर। देखो फॉर्मूले जो है ना मेंसुरेशन के, वो आपको ज़रूर याद होने चाहिए। यहाँ परसेंटेज में भी उनका यूज़ कर रहे हैं हम। तो अगर 25% बढ़ा दिया गया है तो आप ये जानते हो कि 25% जो होता है वो 1/4 होता है। इसका मतलब 4 में 1 की वृद्धि हो रही है, तो 4 से 5 हो गया होगा। और क्योंकि साइड का स्क्वायर है तो फिर से मुझे 4 से 5 करना है, तो ये कितना हो गया? 16 से 25 हो रहा है। तो इंक्रीज़ कितने का हो रहा है? 9 का। किस पर? 16 पर, इंटू 100। बस इसको आपको सॉल्व करना है। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 56.25%, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के क्वेश्चंस में, इससे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिए डायनामिक लर्निंग पॉइंट के साथ।